मॉर्निंग स्टूडेंट्स, समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट की मैथमेटिक्स लेक्चर यूनिट 9.2 निर्देशांक ज्योमेट्री। इससे पहले वाले चैप्टर्स में, इससे पहले वाले वीडियोस में हम प्रीवियस वीडियोस में हम 9.1 के बेसिक उसके क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं और इस लेटेस्ट वीडियो में हमने 9.2 के बेसिक्स, उसके फार्मूलाज कैसे बने हैं, 3 तरह के फार्मूलाज काम में आते हैं। आपने अगर देखा हो वीडियो तो आप अच्छी तरह से जानते हो, और नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको ये पता लग जाएगा कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई होता है। अब बात करते हैं, पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने 9.2 के फार्मूलाज को प्रूव करना सीखा था, थोड़ा बहुत हमने उनको समझा था और उसके साथ हम एक क्वेश्चन कर चुके थे उसका, यूनिट 9.2 आरबीएससी की बुक यूनिट 9.2 निर्देशांक ज्योमेट्री में। अब आज के वीडियो से हम यूनिट 9.2 को 2 के सारे सवालों को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, -2 एवं -1 से 1/2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में विभाजित करता है। 7:9 में विभाजित करता है। और कौन सा विभाजित करता है तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन खुद बता देता है क्या कह रहा है, बाह्य विभाजित। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमने किया था उसमें उसने क्या कहा था, अंत विभाजित करता है। अंत विभाजित करता है तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, अंत विभाजन सूत्र लगाया। अब क्वेश्चन खुद बता रहा है कौन सा विभाजन हो रहा है, बाह्य विभाजन हो रहा है। बाह्य विभाजन हो रहा है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बाह्य विभाजन सूत्र लगाना है। तो इसके लिए सिंपल से तरीके से देखो, सबसे पहले तो बिंदु ए जो है हमने लिया दिए हुए के हिसाब से 5, -2। बिंदु बी वो भी हमने दिए के हिसाब से लिया -1, 1 सही 1/2, 4। लेकिन मुझे इस बिंदु से बी को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। क्यों? इसका जो x का कोऑर्डिनेट है ये मिश्र भिन्न के रूप में दिया हुआ है। किस रूप में दिया हुआ है, मिश्र भिन्न के। और मिश्र भिन्न के रूप में कभी कैलकुलेशन होती नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, देखो इसने मिश्र भिन्न दिया है -1 सही 1/2। मिश्र भिन्न को हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे। अनुचित भिन्न में बदलने के लिए मैं क्या करूँगा, -1 × 2 हर से गुणा करके अंश को जोड़ दूंगा, कितना हो गया, और इसके बाय में जो है 2 वो चलने दो। यानी कि ये क्या हो गया, -2 × 1 -2 और 1 कितना इसको छोड़ा। अब यहाँ आ जाओ, 1 × 2 + 1/2 माइनस तो माइनस रहा, 2 1 जा 2, 2 1 2 और 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 3/2, ठीक है ना। तो मिश्र भिन्न को हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हम इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहें तो 3/2, 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से चेक करो, इसके बाद में हमें कौन सा विभाजन करना है, बाह्य विभाजन, ठीक है। अनुपात उसने दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है 7:9। क्या मांग रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी जो बिंदु बाह्य विभाजित कर रहा है उस बिंदु के हमको क्या करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। निर्देशांक ज्ञात करने का मतलब हमें उसके x के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं और y के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं। तो हम बाह्य विभाजन सूत्र को सीधा अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, और फॉर्मूले याद होने से पहले उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको पता लग जाएगा। बाह्य विभाजन सूत्र की सहायता से, बाह्य विभाजन सूत्र की सहायता से। अब बाह्य विभाजन सूत्र क्या होता है, तो बाह्य विभाजन सूत्र प्रीवियस वीडियो से याद किया हो तो ठीक है, नहीं याद किया हो तो याद कर लो, m1x2 - m2x1 अपॉन m1 - m2, m1y2 - m2y1 अपॉन m1 - m2। सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अंत विभाजन में माइनस की जगह प्लस करना है। अगर अंत विभाजन भी याद है तो बाह्य विभाजन अपने आप याद हो जाता है। कैसे, अंत विभाजन में यहाँ प्लस मार्क्स आते हैं, बाह्य विभाजन में माइनस मार्क्स आते हैं, बाकी सिर्फ चीज़ें सेम है। और इनकी वैल्यूज़ भी उसी तरह से निकाल दे। तो पहले मैं आपको वैल्यूज़ निकालने सिखा देता हूँ। हमें यहाँ वैल्यूज चाहिए m1 m2 की, x1 x2 की, y1 और y2 की। तो चेक करो, m1 m2
m1 रेशियो को बोलते हैं। तो रेशियो का फर्स्ट डिजिट कितना आ रहा है 7, तो m1 की वैल्यू कितनी होगी 7। उसी तरह m2 सेकंड रेशियो वैल्यू 9, m1 भी मिल गया m2 भी मिल गया। रेशियो को बोलते हैं ना m1 रेशियो m2। चेक करो पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ रेशियो ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ m1 रेशियो m2, तो m1 m2 की वैल्यूज आ गई। x1 x2 तो वही चीज़ है जो इतना सारे सवालों से करते आ रहे हैं। जो पहले है वो 1 1, जो बाद में आ रहा है वो 2 2। तो x1 हो गया 5, x2 हो गया -3/2। देखो -1 एक सही 1/2 भी लिख सकता था, लेकिन मैं उसको अनुचित भिन्न में कन्वर्ट कर दिया, तो उसे मैं -3/2 भी लिख सकता हूँ। y1 चेक कर लो -2, और y2 फिर से चेक कर लो 4। आपके पास फॉर्मूला में पुट करने वाली सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है ना। तो हम इसके आगे लिख दें कि बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक इक्वल्स टू, वैल्यूज पुट कर दें। चलो पुट करते हैं। m1 कितना था 7 मल्टीप्लाई बाय x2 कितना है -3/2, माइनस फॉर्मूले से आया। m2 कितना है 9 ब्रैकेट x1 चेक कर लो, x1 की वैल्यू 5 अपॉन m1 माइनस m1 कितना 7, m2 कितना है 9 कॉमा, ये x के लिए रख दिया आपने सारे फॉर्मूलेस को, वैल्यूज को पुट कर दिया। अब y के लिए रखते हैं, तो अगेन m1 कितना हो गया चेक करो 7 मल्टीप्लाई बाय y2 की वैल्यू 4 माइनस फॉर्मूले से आ गया m2 9 और y1 चेक करते जाओ, y1 की वैल्यू -2 अपॉन m1 माइनस m2, तो 7 -9। देखो वैल्यूज ऊपर लिखी हुई है, फॉर्मूला उससे ऊपर लिखा हुआ है, आप आराम से खुद चेक करके देख लो। उसके बाद में आगे बात करते हैं, इसी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो 7 × -3 -21/2 और 9 × 5 तो 45, और इसके अपॉन 1 लग सकता हूँ, अपॉन में -2 7 -9 -2 बच गया। भाई 7 प्लस का है 9 माइनस का है, माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस आ गया, और 9 - 7 कितना हो गया 2 हो गया ना। अगेन इधर से 7 × 4 28, और माइनस इंटू माइनस पहले तो ये चेक कर लो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 9 2 कितना हो जाएगा 18 अपॉन फिर -2 7 -9। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब इसके आगे चेक करते हैं थोड़ा सा। ऊपर देखो दोनों भिन्न संख्याएं हैं, और भिन्न संख्याओं को जब भी जोड़ना है घटाना होता है तो हम उनका क्या लेते हैं लघुत्तम लेते हैं, उनके हरों को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर लघुत्तम लूँगा, 1 और 2 का लघुत्तम, 2 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा 2 आएगा। इसके पास 2 है तो ऊपर 21, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, -21 ही हो जाएगा, ठीक है। इसके पास 1 है, 1 को बढ़ा दिया आपने 2 टाइम्स बढ़ा दिया, तो आपको 45 को भी क्या करना पड़ेगा 2 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। तो 45 2 कितना होता है 90 होता है, तो -90 आ गया, ठीक है, कैलकुलेट हो गया। और इनके अपॉन में -2 है, तो इसको आप -2/1 भी लिख सकते हो। आगे कॉमा, ये 18 और 28 ये तो ऐड हो रहे हैं सीधे सीधे, देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, ये क्या हो रहा है सीधे सीधे ऐड हो रहे हैं, तो ऐड कर दो 6 1 4 46/-2, ठीक है। यहाँ तक की कैलकुलेशन। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं, इससे आगे की। तो ये 21 भी माइनस का है, 90 भी माइनस का है, तो इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा -111 -111 दोनों माइनस का ना, अपॉन कितना हो गया 2। और इसको नीचे वाली जो भिन्न संख्या है इसको पक्षांतरित कर देंगे, वृत्त गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/-2। देखो नीचे वाली भिन्न संख्या पलट कर क्या हो गई मल्टीप्लाई करने लगी, यहाँ क्या कर रही थी डिवाइड कर रही थी। कॉमा उधर हो जाएगा आपके पास में -23, देखो 2 से कट करो 46 को 2 3 23, और ये माइनस से प्लस डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया -23। अब इधर सबसे पहले तो मैं -2 माइनस कट कर दूंगा, तो मेरे पास अब क्या बचा,
तो 111/4 कैसे, ये 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो गया कितना हो गया 4, और 111 इंटू 1 कितना हो गया 111, कॉमा कितना आ रहा है -23। वैसे तो निर्देशांक आ गए, लेकिन उसने हमें निर्देशांक मिश्र भिन्न में दिए थे, तो हम भी मिश्र भिन्न में दें जितना हो सकता है पॉसिबल। उसके लिए क्या करूँगा मैं, मुझे 111/4 को मिश्र भिन्न में बदलना है, तो मैं 111 में 4 को डिवाइड कर दूंगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा। अब 4 से भाग लगाओ, 4 2 8 कितना बचा 3 1, ठीक है, और फिर 7 कितना बचा 28, कितना बच गया 3। अब अगर डिवाइड करना है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, पर पॉइंट नहीं लगाना। आप इस चीज़ को किस तरह से लिखोगे, आप इस चीज़ को लिखोगे 27 राइट, यानी जो आपका भागफल आ रहा है वो सही, जो आपका भागफल आ रहा है वो सही, 27 सही, जो शेषफल बचा वो, और जिससे भाग लगाया वो। तो जो भागफल आया ऊपर की तरफ जो शेषफल है, और नीचे जिससे आपने भाग लगाया, तो ये 111/4 को अगर मैं मिश्र भिन्न में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ 27 सही 3/4। आई बात आपको समझ में। तो यहाँ से उस बिंदु के निर्देशांक जो हैं मुझे क्या मिलेंगे 27 सही 3/4 -23। ये हमारा फाइनल आंसर। यानी हम क्या लिख सकते हैं, बाय विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं 27 सही 3/4 -23। कुछ राइट डाउन करना है तो वीडियो पोज टू राइट डाउन, नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आई होप समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो एक बार आप वापस उसको रिपीट करके देखिए, फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका कोई और मेथड निकाल कर दूंगा आपको। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O बिंदुओं A 1 -3 और B -3 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है, अंतःविभाजित करता है। और उसके बाद क्वेश्चन है सेकंड, दो चीज़ें पूछ ली, एक तो अंतःविभाजन करना पूछ लिया और बाह्य विभाजन भी पूछ रहा है। वो पूछ रहा है बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यानी एक ही क्वेश्चन में उसने 2 सवाल पूछ लिया आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सवाल को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले तो इस वर्ड को ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है आपको कि मूल बिंदु O, ग्राफ में मूल बिंदु O क्या होता है, कोऑर्डिनेट होते हैं, कौन कौन से 0 0 वाले बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में विभाजित कर रही। तो देखो उसके कहने का अर्थ ये है कि उसके पास में एक लाइन है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। A के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1 and -3, B के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -3 and 9, और इसके बीच में कहीं पर एक पॉइंट है O, बच्चा बाटी O, निर्देशांक ज्यामिति में O एक ही चीज़ को बताता है हर जगह, पूरे विषय में आप कहीं पे चले जाओ, निर्देशांक ज्यामिति ग्राफ में O किसे कहते हैं, जो 2 एक्सिस जिस पॉइंट पर आकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उस पॉइंट को O कहते हैं, जिसको हम हिंदी में मूल बिंदु के नाम से भी जानते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। ये चीज़ 7th 8th क्लास के बच्चों को भी पता है, तो आपको भी पता होगी, जनरल सी बात है। तो 1 and 2 AB लाइन सेगमेंट को मिलाने वाली, यानी A से B को मिलाने वाली रेखा के ऊपर कहीं ना कहीं O बिंदु स्थित है। देखो अभी मैं केवल अंतःविभाजन की बात कर रहा हूँ, बाह्य विभाजन से मुझे अभी कोई लेना देना नहीं है। और ये बिंदु जो है इस रेखा को 1:3 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, लेकिन मैं उस रेशियो को यूज़ नहीं करूँगा, मैं उस रेशियो को रेशियो को ला भी सकता हूँ। देखो इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आप रेशियो को यूज़ करके मूल बिंदु को ले आओ, या आप मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके रेशियो को ले आओ। तो हम रेशियो से कोऑर्डिनेट्स लाना तो सीख गए, वो डायरेक्ट फार्मूला है, हम उसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बदल रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मुझे ये विभाजन करने वाला बिंदु तो दिया है और उसके निर्देशांक भी दिए हैं। अब मुझे ये देखना है कि यह विभाजन किस अनुपात में हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है, इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम, फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे अधिकतर यही सवाल पूछा जाता है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। वर्ड को बड़े आराम से ध्यान रखना, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ सिद्ध करने के लिए कह रहा है बात हुई। अब यहाँ से चेक करो, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ माना बिंदु O
रेखा AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। ठीक है, तो इसका मीन क्या हुआ, यानी ये जो रेशियो है उसको मैंने क्या रखा है, M1 रेशियो M2 रखा। हाँ, कई टीचर्स जो हैं इस रेशियो को, जैसे सपोज करो K रेशियो 1 भी सपोज कर लेते हैं, तो वो भी सही है, उससे भी आप कर सकते हो। K रेशियो 1 में भी कैलकुलेशन हो सकती है, M रेशियो 1 में भी हो सकती है। हम दोनों से देखते हैं, ठीक है ना, हम दोनों से देखेंगे। फिलहाल हम किससे देखेंगे, M1 रेशियो M2 से। अब चेक करो कैसे। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला अंतःविभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक जो हैं वो किस रूप में होते हैं। तो चेक करो, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है ना, इस रूप में होते हैं। अब यहाँ पर चेक करो, हमारा अंतःविभाजन कौन सा बिंदु कर रहा है, O कर रहा है, और O के निर्देशांक हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन की जगह क्या करेंगे, विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक। इस लाइन की जगह खुद चेक करो, AB को कौन कर रहा है, विभाजित O कर रहा है ना, O के निर्देशांक मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो मैंने क्या लिखा हुआ है, अंतःविभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, तो O के निर्देशांक आ गए इस लाइन की जगह। अब चेक करते हैं आगे की तरफ, यानी कि हमारे फॉर्मूले में। तो M1 क्या है, M1 अभी हाल फिलहाल M1 ही है मेरे लिए, क्यों, मुझे तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो M1 है, x2 चेक कर लो -3 है, प्लस आ रही है बात समझ में, A1 है, A के कोऑर्डिनेट क्या है 1 1 है, B के कोऑर्डिनेट क्या है 2 2 हैं, तो x2 चाहिए कितना आ गया -3 प्लस M2 मेरे लिए M2 ही है हाल फिलहाल, और x1 A के चेक कर लो अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, जो भी है जैसी भी वैल्यू वही रखेंगे हम जो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है ना, अब दूसरे में आ जाते हैं, M1 y2, तो M1 तो M1 ही है मेरे लिए, और y2 चेक करो कितना आएगा 9 प्लस M2 मेरे लिए M2 ही है, y1 चेक कर लो कितना आ गया -3। ठीक है ना, अपॉन M1 प्लस M2, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ से क्या करना है, अब वाले काम को थोड़ा आराम से समझना, यहाँ से क्या करना। देखो, जब हम निर्देशांक ज्योमेट्री में अंतःविभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं तो ये वाला पार्ट हमें x अक्ष के निर्देशांक देता है, और ये वाला पार्ट हमें y अक्ष के निर्देशांक देता है ना। और यहाँ आ जाओ, निर्देशांक हमेशा किस रूप में होते हैं, x और y के फॉर्मेट में होते हैं। तो अगर मैं कहूँ, सबसे पहले तो मैं इसको सही कर लूँ, मैंने कहा 0 0 ये इक्वल में चल ही रहा है, इधर से आ जाओ -3M1 मल्टीप्लाई कर दूँ प्लस M2 1 × M2 रह जाएगा, अपॉन में क्या हो गया M1 प्लस M2 कॉमा, इधर आ जाओ 9M1 -3M2 चेक करते जाओ, 9 × M1 9M1 प्लस इंटू माइनस -3 × M2 3M2 अपॉन M1 प्लस M2 कर दिया। अब वापस से समझ लो, बेसिक जो फंडा था हमारा, जो हमने सूत्र सत्यापित करते वक्त भी आपको समझाया था कि कौन सा पार्ट x एक्सिस के निर्देशांक देगा और कौन सा पार्ट y एक्सिस के निर्देशांक देगा। तो निर्देशांकों से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये दोनों पक्षों के बीच में बराबर का चिन्ह लग रहा है, यानी इन दोनों की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, निर्देशांक हमेशा एक्स वाई के रूप में होते हैं, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है आपको उस टाइम पे समझाया था, फॉर्मूला के टाइम में समझाया था, अभी वापस से समझा रहा हूँ। ये हमें एक्स अक्ष के निर्देशांक देता है और ये वाला पार्ट हमें वाई अक्ष के निर्देशांक देता है।
देता है या नहीं देता? देता है ना। तो अगर मैं कहूँ कि मैं इन दोनों पक्षों की तुलना कर दूँ, मैं क्या कहूँ, इन दोनों पक्षों की तुलना करने पर एक्स एंड वाई, यहाँ पर देखो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, अगर मैं इन दोनों पक्षों की तुलना करता हूँ तो यहाँ से चेक करो, आराम से चेक करना, -3m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 0। कैसे? ये x अक्ष का कोऑर्डिनेट है और यहाँ देखो कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। तो हमने क्या किया, इन दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर कर लिया। अब क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या करूँगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये वाला पार्ट जो है वो तो इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने। तो ये क्या हो जाएगा, -3m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 0 इंटू m1 प्लस m2, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। तो -3m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले m2 को उधर रिलीज कर दूंगा, उधर पक्षांतरित कर दूंगा, m1 इक्वल्स टू, देखो प्लस का है उधर गया, किसका हो जाएगा, माइनस का m2, प्लस का है उधर पक्षांतरित हो गया, क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दूं, सबसे पहले मेरे पास क्या बच रहा है, 3m1 इक्वल्स टू m2, 3m1 इक्वल्स टू m2। अब यहाँ से चेक करो, मैं इसके अपॉन में भी 1 लगा देता हूँ, इसके अपॉन में भी 1 लगा देता हूँ, और अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो 3 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर भेजूंगा क्या करेगा, डिवाइड, और m2 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर भेजूंगा क्या करेगा, डिवाइड। तो इसको मैं m1 अपॉन m2 लिख सकता हूँ, इधर आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करे, और 3 इधर चला गया तो 1/3। तो ये देखो रेशियो मिल गया। हम इस चीज़ को m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 1/3 को हम m1 रेशियो m2 सिमिलर 1/3 भी लिख सकते हैं। तो ये हमने प्रूव कर दिया, जैसा उसने कहा था। उसने क्या कहा था, 1:3 के अनुपात में बांटता है। तो देखो हमने मूल बिंदु का प्रयोग किया और अनुपात प्राप्त किए, कितने आ रहे हैं, 1:3, यानी उसका कथन सत्य है, और यही चीज़ हमने प्रूव की। तो ये हमारा हैंस प्रूफ। आई बात समझ में? पोस्ट टू नोट डाउन। अब इसके बाद में हम इसके दूसरे क्वेश्चन का आंसर देंगे। दूसरे क्वेश्चन जो इसने पूछा है, एक बार क्वेश्चन को आराम से वापस से पढ़ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो इसने हमसे पूछा है, क्या पूछा है कि बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो उसमें हमें कोई प्रूव वगैरह नहीं करना, क्योंकि प्रूव तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में ही करना था। हमें तो केवल बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर हम चेक करना चाहें, अब ये अंतर विभाजन के लिए हम बाह्य विभाजन की बात करें, तो इस डायग्राम को हटा देता हूँ। ये ए, ये बी, और बाह्य विभाजन हमेशा बाहर से होता है, तो ये ओ, ठीक है। ए के निर्देशांक या ओ या जो भी बिंदु है, मान लो पी है बाह्य विभाजन करने वाला बिंदु। अब ए के बिंदु दो जगह तो हो नहीं सकता ना, ए बी लाइन रेस सेगमेंट पे भी और बाह्य विभाजित भी कर रहा हो और अंतर विभाजित कर रहा हो, तो हम उस बिंदु को पी नाम दे देते हैं। हमें पी के निर्देशांक याद करने हैं, और इसके हिसाब से देखो ए के कोऑर्डिनेट उसने हमें दिए हुए हैं 1 and -3, बी के कोऑर्डिनेट उसने हमें दिए हुए हैं -3 and 9, पी के हमें फाइंड करने हैं, तो हम इसे एक्स वाई सपोज कर लेते हैं, ठीक है। m1 रेशियो m2 कितना दिया हुआ है, 1:3, ठीक है ना। जो रेशियो उसने दिया है वही प्रूव करना है हमें बाह्य विभाजन के लिए भी। अब हम सबसे पहले लिखते हैं बाह्य विभाजन सूत्र द्वारा, या हम लिख सकते हैं बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। हम इन दोनों में से कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। बाह्य विभाजन m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m1 माइनस m2, ठीक है। और y एक्सिस के लिए m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। और बेसिकली अपने पास सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। तो हम इस बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं सूत्र के द्वारा। तो देखो m1 कितना हो गया हमारे लिए,
1, चेक करते जाओ, m1 1 है, x2 यहाँ से चेक कर लो कितना हो गया -3, माइनस फॉर्मूला से आ गया, ठीक है। m2 कितना हो गया हमारे लिए 3, चेक कर लो, ठीक है। x1 अगेन माइनस x1 1, सॉरी x1 कितना हो गया 1, ठीक है, अपॉन m1 माइनस m2, m1 हो गया आपका कितना 1 माइनस m2 कितना हो गया 3, रख दिया, वैल्यूज पुट कर दी फॉर्मूला में। सेकंड में कॉमा m1 अगेन चेक करो 1 है, m1 1 है, ठीक है। y2 वापस से चेक कर लो 9 है, माइनस फॉर्मूला से आ गया, m2 3 है और y1 -3 है, अपॉन 1 -3, रख दिया m1 m2 की सारी वैल्यूज रख दी। अब हमें सिर्फ इसको बेसिकली क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। तो देखो 1 इंटू 3 तो 3 हो जाएगा, लेकिन प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -3, आगे अगेन -3, 3 इंटू 1 -3, -3 इंटू 1 -3, अपॉन 1 -3 -2 बच जाएगा, -3 बड़ा है, ठीक है। तो माइनस मार्क के साथ क्या बच गया 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कॉमा आगे चलते हैं 1 इंटू 9, दोनों प्लस के हैं तो इसलिए प्लस इंटू प्लस प्लस, 1 इंटू 9 9 हो जाएगा। अब ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और 3 इंटू 3 हो गया 9, अपॉन में कितना बच गया -2, अगेन चेक कर लो 1 -3 कितना बच गया -2 बच गया। अब यहाँ ये दोनों मार्क माइनस के हैं, ऊपर देखो ध्यान से, ये -3 है ये भी -3 है, दोनों के मार्क्स सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, ये -6 हो जाएंगे, -6 बाय -2, -6 बाय -2, और कॉमा इधर देखो 9 भी प्लस का है, ये 9 भी प्लस का है, तो ये हो जाएंगे 18 बाय -2। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले -2 माइनस कैंसिल आउट होगा, और 2 से 6 को डिवाइड कर दूंगा कितना हो जाएगा 3, और यहाँ माइनस से प्लस डिवाइड करूँगा तो माइनस, और 2 इंटू 2 18 में 2 से डिवाइड करूँगा कितना बचेगा 9। तो ये हमारे बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक आ गए, कितना आ गए 3, -9। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, यूनिट 9.2 निर्देशांक ज्योमेट्री, क्वेश्चन नंबर 4, 3 सवाल हम कर चुके हैं, चौथे सवाल की ओर चलते हैं। बिंदुओं 22 20 और 0 16 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए। देखिए मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, 1 नंबर में आने वाला मध्य बिंदु। देखो सबसे इजी फॉर्मेट है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला सबसे आसान है, और ये सवाल सबसे छोटे होते हैं, तो इनको थोड़ा सा आराम से कर लो, समझ लो। और देखो निर्देशांक ज्योमेट्री की सबसे बढ़िया बात क्या है, निर्देशांक ज्योमेट्री का क्वेश्चन खुद बता देता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना। देखो अभी तक हमने जितने भी सवाल किए, 3 सवाल हम कर चुके हैं, उसमें से पहला अंतःविभाजन के लिए कह रहा था, दूसरा बाह्य विभाजन के लिए कह रहा था, तीसरे सवाल में अंतःविभाजन भी कहा था और बाह्य विभाजन भी कहा था। तो वर्ड खुद बता रहे हैं हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। उसी तरह ये जो सवाल, नेक्स्ट सवाल जो आया चौथा सवाल, इसने क्या कहा, यहाँ पर किस वर्ड को यूज़ कर लिया, मध्य बिंदु। तो हमारे को तुरंत पता लग जाना चाहिए यहाँ पर मध्य बिंदु सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो अब सीधी सी बात है, इस सवाल को अगर समझना है तो इस तरह से समझ लो कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए है और एक इसका दूसरा पॉइंट बी है। तो हमारी लाइन सेगमेंट हो गई ए बी। ए के निर्देशांक हमारे पास में है 22 20 और बी के हैं 0 16, और हमें क्या करना है, इसके बिल्कुल बीच वाला पॉइंट निकालना है सी, और सी क्या है, मध्य बिंदु है। सी क्या है, मध्य बिंदु है। तो हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक याद करना है, सीधी सी बात है। देखो हम यहाँ पर मध्य बिंदु सूत्र की सहायता से, और मध्य बिंदु सूत्र की सहायता से मैंने कहा मुझे मध्य बिंदु सी के निर्देशांक चाहिए। तो मध्य बिंदु सी के निर्देशांकों के लिए जो फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा वो x2 + x1 बटा 2, y2 + y1 बटा 2, x2 + x1 बटा 2 और y2 + y1 बटा 2। ये सिंपल सा फॉर्मूला है मध्य बिंदु का। जिन्हें नहीं पता है प्लीज़ 9.2 के बेसिक और क्वेश्चन नंबर 1 वाले वीडियो को देख लो, रिपीट कर लो, उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि ये बनता कैसे है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं x2 x1। अब तो हम आदी हो चुके हैं, x2 x1 निकालना है, बहुत सिंपल सा काम है। लाइन सेगमेंट का पहला x11 और
सेकंड पॉइंट के 2 2, तो हम यहीं से रख लेंगे। देखो x2 कितना हो गया, 0 हो गया, चेक कर लो, x2 0 प्लस x1 कितना हो गया, x1 यहाँ से चेक करो 22 अपॉन कितना है 2, फॉर्मूला से आ गया हो तो, कॉमा y2 कितना है चेक कर लो 16 है, y2 कितना है 16 है, प्लस y1 20 है, ध्यान से देखो, अपॉन 2, रख दिए, सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब क्या करना है, सिंपल जोड़ना है, तो 0 प्लस 22/2, ठीक है, कॉमा और 16 और 20 को जोड़ो, कितने होते हैं 36/2 और डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा 22/2 11 और 36/2 18 आ गया। तो ये आ गए मेरे सी के निर्देशांक, क्या आ गए 18 11,18। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, हम यूनिट 9.2 के 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब 5वां और 6वां क्वेश्चन दोनों मैंने एक साथ बोर्ड पे राइट डाउन किया है, पर्टिकुलर मैं एक एक क्वेश्चन को राइट डाउन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक साथ इसलिए राइट डाउन किया है ताकि ये दोनों क्वेश्चन क्या है, सबसे पहली चीज़ तो एक जैसे हैं और इन दोनों से हमें कुछ एक ऐसी चीज़ सीखनी है जो काफ़ी जोरदार है। अब कैसे, आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो, दोनों ही क्वेश्चंस को आराम से पढ़ोगे और दोनों ही क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ता हूँ, जो कह रहा है बिंदुओं 5 3 और 3 -3 -2 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित हो रहे हैं। दूसरा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदुओं 2 -3 और 5 6 को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित हो रहे हैं। देखो दोनों ही सवाल एक ही चीज पूछ रहा है, किस अनुपात में विभाजित होते हैं, किस अनुपात में विभाजित होते हैं। अच्छा, दोनों में इसमें x अक्ष की वैल्यू, इसमें x अक्ष द्वारा कह रहा है और इसमें y अक्ष द्वारा कह रहा है, तो लगभग ये सवाल दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं। एक में x अक्ष द्वारा विभाजित हो रहा है, एक में y अक्ष द्वारा विभाजित हो रहा है। अब सबसे पहली चीज देखो, किस अनुपात में विभाजित हो रहे हैं, किस अनुपात में विभाजित हो रहे हैं का सिंपल सा मतलब क्या निकलेगा, किस अनुपात में विभाजित हो रहे हैं, यानी हमारा मोटिव क्या है, m1/m2 फाइंड करना है। दोनों ही सवालों में हमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करने के लिए करा ना, तो m1/m2 फाइंड करना है। अब m1/m2 फाइंड करना है तो यहाँ पर सिर्फ जो एक छोटी सी प्रॉब्लम है वो ये है कि अभी तक हमारे पास जितने भी सवाल थे उनमें उन्होंने बता रखा था भैया अंतःविभाजित है या बाह्य विभाजित है, अंतःविभाजित है या बाह्य विभाजित है। तो हम वर्ड को पकड़ लेते थे कि जहाँ क्या आ गया, अंतःविभाजन आ गया, हमने क्या किया, अंतःविभाजन सूत्र लगा दिया। जहाँ क्या आ गया, बाह्य विभाजन आ गया, हमने क्या किया, बाह्य विभाजन सूत्र लगा दिया। लेकिन यहाँ पर किसी भी सवाल ने ये नहीं बताया कि अंतःविभाजन है या बाह्य विभाजन है। तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा, हमें ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये अंतःविभाजित हो रहे हैं या बाह्य विभाजित हो रहे हैं। अब इसको पता कैसे करूँगा, इसको पता कैसे करूँगा, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 को वापस से एक बार देख लेता हूँ। बिंदुओं 5 3 और -3 2 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस प्रकार, x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित हो रही है। तो कौन से अक्ष से विभाजित हो रही है, x अक्ष से। मैंने यहाँ एक ग्राफ बना लिया, छोटा सा रफ में बना लो आप भी, ठीक है। x अक्ष द्वारा विभाजित हो रही। अब उसके कहने का क्या अर्थ है, इस सवाल का मतलब क्या है, तो यहाँ से चेक करते हैं। पहले निर्देशांक देखो 5 3, यानी क्या है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। मान लो सपोज कर लो यहाँ आ गया कि भैया यहाँ 5 और यहाँ 3, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 5 3, ठीक है। सेकंड -3 -2 दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव में तो कहाँ आएगा, सपोज कर लो यहाँ आ गया, ये आपका -3 और ये आपका -2, ये पॉइंट बन गया आपका -3 और -2। और अब अगर मैं इस लाइन को मिला दूँ, सपोज कर लो, थोड़ा सा मैं और इसको बेटर कर देता हूँ, सपोज कर लो 5 और 3 यहाँ कहीं है, 5 और 3, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट यहाँ कहीं है। और अब मैं इस लाइन को मिला दूँ तो चेक करो, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट के बीच में से x एक्सिस जा रहा है। देखो ध्यान से, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था,
इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस से होकर जा रही है, यानी वो जो बिंदु यहाँ विभाजन कर रहा है वो एक्स अक्ष पर स्थित है। उसने कहा है ना एक्स अक्ष द्वारा, तो ये एक्स अक्ष पर जो बिंदु स्थित है वही इन्हें विभाजित कर रहा है, तो हमें इसे अंतर विभाजन सूत्र से सॉल्व करना पड़ेगा। चेक कर लो आराम से, दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा पर ही स्थित है विभाजन बिंदु, तो यहाँ कौन सा विभाजन लगेगा, यहाँ अंतर विभाजन सूत्र लगेगा। क्या लगेगा, अंतर विभाजन, यानी ये रेखा है अंतर विभाजित हो रही है, ये रेखा अंतर विभाजित हो रही है किसके द्वारा, एक्स अक्ष के द्वारा। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के कोऑर्डिनेट्स को देख लो आराम से। उसने यहाँ पर वाई एक्सिस की बात की, कौन से अक्ष की बात की है, वाई अक्ष की बात की। देखो बिंदु क्या है, 2 और -3, 2 और -3 एक्स प्लस में है और वाई माइनस में है, तो ऐसा केवल यहीं पॉसिबल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 और -3। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, 5 और 6, 5 और 6 दोनों प्लस के हैं, सपोज कर लो यहाँ आ गया, ये रहा 5 और 6, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, प्रथम चतुर्थांश में आ गए। ठीक है, अब मैं इन दोनों को मिला देता हूँ, इन दोनों को मिला दिया, तो यहाँ देखो ये एक्स एक्सिस तो इस लाइन पर आ रहा है, एक्स एक्सिस तो इस लाइन पर आ रहा है, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग हमें किससे मतलब है, हमें वाई अक्ष से मतलब है, हमें किससे मतलब है, वाई अक्ष से। तो वाई अक्ष तो आ ही नहीं रहा, वाई अक्ष आ रहा है क्या इस लाइन पर, कहीं नहीं आ रहा, तो क्या होगा, वाई एक्सिस को कैसे विभाजित कर सकता है, चेक करो आराम से, वाई एक्सिस को कैसे विभाजित कर सकता है, जब मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा, जब मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा तभी तो विभाजित होगा, और जब रेखा के विभाजन बिंदु जो है रेखा के दाईं ओर या बाईं ओर स्थित होता है तो वहाँ कौन सा विभाजन कहलाता है, वहाँ पर बाह्य विभाजन कहलाता है। कौन सा विभाजन कहलाता है, बाह्य विभाजन कहलाता है। तो यहाँ पर चेक करो आप, हमने कैसे पता किया, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें अंतर विभाजन सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बाह्य विभाजन सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। आई बात समझ में। अगर कभी किसी सवाल में अनुपात हमें ज्ञात करने के लिए कह दे और ये ना बताए कि कौन सा विभाजन हो रहा है, अंतर विभाजन हो रहा है या बाह्य विभाजन हो रहा है, तो हम कैसे पकड़ेंगे, अंतर विभाजन इस प्रकार से और बाह्य विभाजन इस प्रकार से, यानी हम एक रफ ड्रॉ बना लेंगे कोऑर्डिनेट जो उसने दिए हुए उसके अकॉर्डिंग, और फिर हम ये देख लेंगे जैसे इसमें एक्स अक्ष द्वारा विभाजित हो रहा है तो एक्स अक्ष इस लाइन के बीच में आ रहा है तो ये अंतर विभाजन हो गया। इसमें वाई अक्ष द्वारा हो रहा है तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के आसपास भी वाई अक्ष नहीं था, कहाँ मिला हमें, आगे बढ़ाने पे मिला, आगे बढ़ाने पे मिला, मतलब वो क्या हुआ, बाह्य विभाजन हुआ। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। अब इसको चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैंने रफ ड्रॉ यहाँ बना रखा है, अगर आप नोट डाउन करना चाहें आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कैसे देंगे, आंसर नंबर 5 इसके लिए सबसे पहले तो मैं मान लूँगा कि ये लाइन सेगमेंट ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट हैं 5 3, बी के कोऑर्डिनेट हैं -3 और 2। यहाँ पर मुझे पता लग गया कि ये सी बिंदु है और कहाँ है, एक्स अक्ष पर। इस बिंदु को नाम दिया मैंने सी, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, तो वो बिंदु क्या हो गया, सी। तो सी बिंदु यहाँ है। ठीक है, मुझे सी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात नहीं करने हैं। सी बिंदु के निर्देशांक हालांकि दिए हुए हैं लेकिन ज्ञात पूरे नहीं करने हैं, थोड़े बहुत दिए हो वो भी हम सवाल से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अभी चेक करते हैं उसको भी। सिर्फ हमें सी बिंदु द्वारा इस रेखा को विभाजन किस अनुपात में किया जा रहा है वो ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले माना बिंदु सी रेखा ए बी को m1 अनुपात m2 में विभाजित करती है। ठीक है, उसके बाद में वापस अब मैं गिवन की बात करूं, यानी कि जो सवाल ने हमें दिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हम सी के कोऑर्डिनेट्स आधे निकाल सकते हैं, आधे नहीं निकाल पाएंगे। कैसे, देखो, चूंकि बिंदु सी एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित, देखो कहा है ना उसने एक्स अक्ष द्वारा, तो जो
एक्स अक्ष द्वारा तो पूरा अक्ष तो काट नहीं सकता ना, उसे विभाजित नहीं कर सकता, तो अक्ष का क्या करेगा, कोई एक बिंदु ही विभाजित करेगा। तो ये बिंदु सी जो है वो कहाँ स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है। ठीक है, इसलिए बिंदु सी के निर्देशांक, अब प्रीवियस क्वेश्चंस में आप पढ़ चुके हैं, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर स्थित है तो उसके निर्देशांक हमेशा किस रूप में होते हैं, एक्स 0। एक्स एक्सिस पर बिंदु है तो वाई के निर्देशांक कितने हो जाते हैं, हमेशा 0 हो जाते हैं। तो एक्स 0 के रूप में है, के रूप में है। आई बात समझ में आते। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से चेक करो, सी के कोऑर्डिनेट मिल गए एक्स एंड 0। तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे केवल एक्स फाइंड करना है। 0 तो मेरे पास आ गया। दूसरा, अच्छा ये कब फाइंड करना है, अगर सवाल मुझे इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहे तभी फाइंड करना है, उससे पहले फाइंड नहीं करना है। और दूसरी चीज़, मुझे अब एक्चुअल में सवाल के अकॉर्डिंग जो फाइंड करनी है वो क्या करनी है, m1:m2 फाइंड करनी है। कौन सा विभाजन लगेगा, अंत विभाजन, पकड़ लिया ना हमने पहले। तब यहाँ पर देखो, अंत विभाजन सूत्र की सहायता से, अंत विभाजन सूत्र की सहायता से बिंदु सी के निर्देशांक किस रूप में होने चाहिए, अंत विभाजन सूत्र रखो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब जो भी वैल्यूज हैं जैसी भी हैं आपके पास में पुट कर दीजिए। तो देखो c के निर्देशांक मांग रहा है, c के निर्देशांक हो जाएंगे x एंड 0। चेक करो, निकाले थे अभी हमने, किस रूप में है। ठीक है, m1 के प्लेस पर m1 ही है, तो ये m1, x2 के प्लेस पर चेक कर लो -3 आ जाएगा, सेकेंड पॉइंट। ठीक, प्लस m2 की जगह m2 ही है, x1 की जगह 5 आ जाएगा, चेक कर लो आराम से, अपॉन y1 सॉरी m1 ही है, प्लस m2 ही है, कॉमा। अब नेक्स्ट वाले में रखते हैं m1 ही है, y2 2 है, चेक करो आराम से, प्लस m2 ही है, y1 3 है, चेक कर लिया, अपॉन m1 प्लस m2। और अब सवाल को ध्यान से फिर से देख लो, हमें सिर्फ अनुपात की आवश्यकता है, कोऑर्डिनेट की आवश्यकता भी नहीं है। उसने नहीं मांगा सी के निर्देशांक बताओ, वो भी हमसे नहीं मांगा, उसने सिर्फ अनुपात मांगा। तो अनुपात मांगा है तो मुझे m1 m2 की वैल्यूज़ तो फाइंड करनी है। तो अगर मैं इन दोनों पक्षों की तुलना कर लूँ, और तुलना भी मैं बड़ा सोच समझ के करूँगा, ये x के कोऑर्डिनेट हैं, ये x अक्ष के निर्देशांक निकालते हैं, यानी इस पूरे पार्ट की वैल्यू x होगी। लेकिन इसमें m1 m2 भी नहीं है मेरे पास और x की वैल्यू भी नहीं, तो क्या होगा, मेरे पास तो दोनों पक्षों में क्या हो जाएंगे, चर पद हो जाएंगे। चर पद हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक नया समीकरण तैयार हो जाएगा। उससे बचने के लिए मैं क्या करूँगा, ये न्यूमेरिकल नंबर है मेरे पास 0, कोऑर्डिनेट में है तो ये y अक्ष के निर्देशांक को शो कर रहा है, और फॉर्मूला में ये पार्ट y अक्ष के निर्देशांक को शो करेगा। तो मैं इसको और उसको तुलना कर लूँगा। अब तुलना कैसे करूँगा, तो यहाँ से चेक कर लो, मैं रफ डायग्राम हटा रहा हूँ, आई होप बना लिया होगा आपने, नहीं बनाया तो पॉज करके बना लेना। अब यहाँ से सिंपल 5 मिनट का काम है, यहाँ से चेक करो, मैंने कहा दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करनी, सिंपल सा। क्या किया, इधर से y वाला पार्ट उठाया, कितना है 0। ठीक है, न्यूमेरिकल ही उठाऊंगा, अंकों में ही उठाऊंगा, चरों में नहीं उठाऊंगा। चरों में उठाऊंगा तो क्या होगा, 4 साथ में एक नया समीकरण बन जाएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल उठाऊंगा। तो न्यूमेरिकल में y एक्सिस का आ रहा है मेरे पास में 0, तो मैंने उधर से y एक्सिस वाले उठाया, वो कितना है, अगर यूँ लिखूँ तो m12 प्लस m2 3 बाय m1 प्लस m2, देखो y एक्सिस का। ठीक है, अब क्या करूँगा, सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये नीचे वाला पार्ट इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होकर ये 0 इंटू m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 2 इंटू m1 2m1, 3 इंटू m2 3m2, प्लस माइनस कोई मार्क प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पर। अब 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू क्या हो गया, 2m1 प्लस 3m2, 2m1 प्लस 3m2। गड़बड़ कर दी क्या कहीं,
-2। ओके, यहाँ हमने गड़बड़ कर दी, ये -2 है, यानी हमारे y2 की वैल्यू जो है, y1 की वैल्यू जो है वो -2 है। तो हमारे पास में यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अगेन लिखने में मेरी से थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, ये -2 है तो -2 आ गया। ठीक है, अब एक बार वापस से देख लेते हैं। -2 था तो हमने वैल्यू रख दी m1 -2 प्लस m2 3 अपॉन m1 प्लस m2। अब वापस से यहाँ से चेक कर लेते हैं, -2 इंटू m -2m 1। ठीक है, अब इस पार्ट को मैं इधर ले आऊँगा तो ये माइनस का इधर आ गया, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये 2m1 = 3m2। आई बात समझ में। अब क्या करना है, यहाँ देखो 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है और m2 उधर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसको m2 को इधर लाऊंगा तो ये हो गया डिवाइड, और इस 2 को इधर ले जाऊंगा तो हो गया 3/2। तो हमें रेशियो मिल गया m1:m2 कितना मिल गया, 3:2। यानी कि बिंदुओं 5, 3 और -3, 2 को मिलाने वाली रेखा x अक्ष द्वारा 3:2 में विभाजित हो रही है। आई बात समझ में। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बिंदुओं 2, -3 और 5, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है, y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है। तो यहाँ पर ये तो हमने पता कर लिया था ना वीडियो की स्टार्टिंग में कि कौन सा अंतर विभाजन फॉर्मूला लगेगा या बाह्य विभाजन फॉर्मूला लगेगा। तो इस पर हमें बाह्य विभाजन फॉर्मूला लगेगा, ये हम रफ में अपने रफ वर्क में जाकर पता कर चुके हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास A पॉइंट है और एक B पॉइंट है। A के निर्देशांक दिए हुए हैं 2 और -3, B के दिए हुए हैं 5 और 6, और इसको विभाजित करने वाला जो है हमें पता है कहाँ है, y अक्ष पर स्थित है, वो बिंदु है C। ठीक है, अब यहाँ से चेक करते हैं, हमें इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करने का वही मतलब हो गया कि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें m1:m2 फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ से चेक करते हैं, आगे देखते जाओ। सबसे पहले मैं वही लिखूंगा चूंकि से पहले हम लिख लेते हैं माना बिंदु C रेखा AB को m1:m2 में विभाजित करती है। ठीक है, या विभाजित करता है, बिंदु है तो ती तो हो नहीं सकता, करता है। ठीक है ना। अब उसके बाद में वापस से चूंकि गिवन पार्ट उठाते हैं, बिंदु C देखो कहाँ स्थित है, y अक्ष पर स्थित है। बिंदु C y अक्ष पर स्थित है। बिंदु C कहाँ स्थित है, y अक्ष पर स्थित है। इसलिए बिंदु C के निर्देशांक किस रूप में होने चाहिए, खुद आइडिया करो, अभी तक पढ़ चुके हो। y अक्ष पर अगर स्थित है तो निर्देशांक किस रूप में होने चाहिए, निर्देशांक 0y के रूप में होंगे कि नहीं। y अक्ष पर स्थित है तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। y अक्ष पर अगर कोई पॉइंट स्थित है तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। इसी की तरह x पर स्थित है तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो वही फॉर्मेट यहाँ भी काम में लेना है। तो देखो C के निर्देशांक मिल गए मुझे, कितने मिल गए, 0 और y, और इसका रेशियो भी मिल गया, क्या है, m1:m2 मिल गया। हमने ये भी पता कर लिया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बाह्य विभाजन लगेगा। ठीक है, और ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, नहीं आप एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इसको प्रैक्टिस में डालिए, आप आराम से समझ जाएंगे। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बाह्य विभाजन सूत्र द्वारा बिंदु C के निर्देशांक किस रूप में होने चाहिए। तो बाह्य विभाजन सूत्र रखो, m1x2 m2x1 अपॉन m1 कॉमा m1y2 m2y1 अपॉन m1 m2
ठीक है। और लगभग सारी चीज़ें हैं आपके पास, लगभग सारी चीज़ें आपके पास है। चेक करो, सी के कोऑर्डिनेट 0y ये रहे जो हमने निकाले हैं, इक्वल्स टू, अब आ जाओ m1 की जगह m1 ही है, x2 की जगह यहाँ से चेक करो कितना आएगा 5, माइनस m2 की जगह m2 है, x1 की जगह चेक करो कितना आ गया 2 अपॉन m1 माइनस m2। आगे बात समझ में, माइनस ये सॉरी कॉमा, फिर से m1 y2 की जगह क्या आ गया y, माइनस m2 y1, m2 की जगह तो आ गया आपके पास m2 और y1 की जगह कितना आ गया -3 अपॉन में क्या आ गया m1 माइनस m2। देखो रख लिया आपने फॉर्मूले में दोनों पार्ट को। अब वापस से वही बात करूंगा, ये पार्ट कौन से कोऑर्डिनेट निकालेगी x के, ये पार्ट कौन से कोऑर्डिनेट निकालेगी y के। मुझे क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, अनुपात चाहिए, मुझे सिर्फ अनुपात से मतलब है, तो कोऑर्डिनेट का कोई लेना देना है नहीं। और यहाँ पर ये दोनों पक्ष बराबर हैं, तो यहाँ देखो मेरे पास x एक्सिस की वैल्यू है 0, तो मैं कंपेयर कर लूँगा, तुलना कर लूँगा दोनों पक्ष, मुझे तो m1 m2 से तो मतलब है। ठीक है, तो अब इसके आगे चेक करते हैं। थोड़ा सा मैं इधर कर रहा हूँ, यहाँ पर देखना, मैंने क्या किया, मैंने किया दोनों पक्षों की तुलना कर दी। थोड़ा छोटा तो नहीं हो रहा, थोड़ा छोटा हो रहा है, चलो ऊपर वाले क्वेश्चन मिटा देते हैं, ऊपर से कर लेते हैं। क्वेश्चन तो हटा देते हैं। चलो यहाँ से चेक करो। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा दोनों पक्षों की तुलना करने पर, कंपेयर कर लिया, किसको करूँगा, x वाले को, क्यों इसमें मेरे पास न्यूमेरिकल है वैल्यू। इससे पहले वाले सवाल में किसको कंपेयर किया था, y वाले को, क्योंकि उसमें y की न्यूमेरिकल वैल्यू थी। तो अब यहाँ पर देखो 0 इक्वल्स टू क्या बच गया, m1 इंटू 5 माइनस m2 इंटू 2 बाय m1 माइनस m2। क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 इंटू m1 माइनस m2 इक्वल्स टू में क्या बच गया 5m1, मल्टीप्लाई करते जाओ, 5m1 माइनस 2m2। अब 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा 0, 0 इक्वल्स टू क्या बच गया 5m1 माइनस 2m2 बच गया। अब इस माइनस पार्ट को यहाँ से इधर ले आऊँगा, ये प्लस हो जाएगा, 2m2 इक्वल्स टू 5m1, ये माइनस का था, पक्षांतरण किया किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब वही बात हो गई, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, m2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, m1 मल्टीप्लाई कर रहा है। मुझे क्या फॉर्मेट बनाना है, मुझे m1 अपॉन m2 बनाना है, m1 अपॉन m2 बनाना है। तो क्या करूँगा, इस m2 को तो इधर भेज दूंगा और इस 5 को इधर भेज दूंगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, m1 बाय m2, इसको इधर भेज दिया, तो उधर क्या बच गया 5, सॉरी इधर क्या बच गया 2, और इधर से क्या आ गया 5 नीचे आ गया। तो m1 अपॉन m2 कितना आ रहा है 2/5, यानी कि मैं सिमिलरली क्या कह सकता हूँ, m1 रेशियो m2 कितना है 2/5। दैट्स आवर फाइनल आंसर। आई बात समझ में, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो पोस्ट टू राइट डाउन।